नाम से था? तो हम लोगों ने, आपका इतना हो गया था वैसे, एक तो मेन कोड कहाँ लिख रहे थे? एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट और रजिस्टर। ठीक, तो यहाँ पे हमने शुरू किया था, तो ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ। तो अब हम चल रहे थे, यूजर को रोल भी असाइन होंगे, उसी साइड जा रहे थे रोल बनाने। तो उसके लिए हमने क्या किया था, बोलो जल्दी। एक यूटिलिटी में जाके एसडी के अंदर हमने ये रोल, ये पता ही है, ये कोई ऐसा नहीं कि लॉजिक है तो सिर्फ ये है, कोडिंग हार्ड कोड करेंगे तो स्पेस कोई गलती हो सकती, यहाँ तो एक बार लिखने ना कॉन्स्टेंटली लिख लिया था ये। चलो उसके बाद रजिस्टर में डिजाइन ट्यून तो बन गया था। अब हमने रोल, आपको पता था कि जो लॉगिन का कोड है, कौन सा कोड, ये, तो यहां तक तो ये कोड था, लॉगिन हो रहा था, रजिस्टर हो रहा है, एक लॉगिन नहीं चल रहा था हमारा, याद होगा आपको, उसमें हम बाद में आएंगे। अब यहाँ पे लॉगिन होने के बाद ये सक्सीडेड है ना, ये देखो, ये सॉरी लॉगिन रजिस्टर होने के बाद, यानी अब हम कोड लिखने जा रहे, यही है, देखो यूजर तो बन रहा है जब आपका ये वैलिड है डाटा और ये सक्सीडेड है, फिर है। अब यहाँ पे आपने रोल्स के लिए, तो इसके लिए आपको रोल मैनेजर यूज होगा, एक यूजर मैनेजर यूज होगा और एप्लीकेशन यूजर तो यूज होगा। तो एक काम करते हैं, तो एप्लीकेशन यूजर का हमने बनाया था, याद है, मॉडल तो बना चुके थे, बना लिया था, ये तो बनाया था, और उसके बाद एक मॉडल के बाद इसकी रिपोजिटरी नहीं बनाई थी मेरे ख्याल से, यहां तो ऐड कर दिया था, याद है, एप्लीकेशन यूजर, लेकिन रिपोजिटरी में गए आई रिपोजिटरी, तो यहां पे आपकी वो रिपोजिटरी नहीं है जिसका नाम क्या होगा, आई एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी, आई एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी। ठीक, तो यहां पे क्या करोगे, आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक करो, पहले इसको कंप्लीट कर लो, ऐड क्लास, और यहां चूज करो इंटरफेस। ठीक, और यहां पे इसका नाम होगा आई, बोलो, एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी, आई एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी। आई एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी, और यहां पे पब्लिक, और यहां पे क्या लिखना है, बोलो, आई रिपोजिटरी, और यहां पे एप्लीकेशन क्या लिखोगे, यूजर। पर यहां पे इस टेबल में सेव अपडेट के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका लॉजिक हमने लिखा हो, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का हमने नहीं लिखा हो, इसलिए इसके अंदर मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। ठीक, अपडेट लिख देते थे ना यहाँ पे, मेरा मतलब कहने का, ये तो आपका एस्पिरेंट यूजर टेबल है ना, मैंने बनाया ना आपने, उसी में सेव अपडेट होगा, इसलिए मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने एक अपनी रिपोजिटरी को डायरेक्शन दी,
कि हाँ जी एप्लीकेशन यूजर के लिए भी काम करें। ठीक, अब उसके बाद क्या बनाएंगे बोलो, एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी। जब ये बन जाएगी और फिर क्या बनाएंगे, आ जाओ रिपोजिटरी पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और इसका नाम आई हटा दोगे तो बन जाएगा एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी और पब्लिक, और यहां पे क्या लिखोगे, रिपोजिटरी, और यहां पे एप्लीकेशन यूजर। आ गया जी। कॉमा, और यहां पे आई एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी। ठीक, ये इंटरफेस है, और इस तरह से अब यहां पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो यहां पे CTOR ये कर दिया, ये लो जी यहां पे, और क्या लिखोगे बोलो, प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन टीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे ये आपने स्पेसिफाई कर दिया जी, और उसके बाद इसको पास कर दो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे बेस से कॉन्टेक्स्ट, बस इतना ही कोड आपको, और यहां पे अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद आई यूनिट वर्क में ऐड कर दो कोई स्पेशल नहीं, इसका अपडेट हमने जान के लिखा क्योंकि सब कुछ इसका पहले से बना हुआ, हमारा रिपोजिटरी का तो लॉक है, ये तो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है ना। एक, और यहां पे ये देखो क्लियर है, तो इस तरह से अब आप लोग कहां हो गए, आई यूनिट ऑफ वर्क, और यहां पे आई एप्लीकेशन यूजर, और यहां पे एप्लीकेशन यूजर, याद है, और उसके बाद इसे ऐड कर दो यूनिट ऑफ वर्क में। और ये इसमें नहीं, ये स्टेप हम भूल गए, एप्लीकेशन यूजर का मॉडल तो बन गया था, उसमें सारे पुराने कॉलम है, हमने सिर्फ दो ही हैं जो चीजें ऐड की, बताइए आपको। एक तो मॉडल तक तो ठीक था, सिर्फ रिपोजिटरी में ऐड करना भूल गए थे। अब उसके बाद क्या करना आपने, एक, अब जाओ यूनिट ऑफ वर्क, और यहां पे क्या लिखना है, प्रॉप आई एप्लीकेशन यूजर, और एप्लीकेशन यूजर कैट, और सेट में क्या कर दिया, प्राइवेट, और एप्लीकेशन यूजर इज इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन यूजर
रिपोजिटरी और ये आपने यहां पे पास कर दिया। तो हमने अब आपको जब भी एक्सेस करना होगा हम यूनिट वर्कस्पेस को एक्सेस करते हैं, इतना ही बात। अगर मैं यहां नहीं ऐड करता तो एप्लीकेशन यूजर को अलग से स्टार्टअप में ऐड करता तो भी मैं काम कर लेता, ठीक। लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इस तरह से फॉलो कर रहे हैं हम लोग। चलो अब हमारा नेक्स्ट है, यूजर बनने का कोड लिख दिया था, लेकिन जब यूजर बनता है तो उसे रोल असाइन होगा। अब हमने रोल, तो मैंने बताया था जब हम लोग आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो 6-7 टेबल बनेंगे। अब आपके 3 टेबल यूज होंगे, एक ASP नेट यूजर जिसमें जिस यूजर ने रजिस्टर किया, एक होगा ASP नेट रोल जिसमें सिर्फ रोल होंगे, और एक होगा ASP नेट यूजर रोल, फिर उस यूजर को कौन सा रोल असाइन है, ठीक। तो अब आपने क्या करना है, तो ये काम तो आपका हो गया जी, और इसको क्लोज कर दो, और उसके बाद ये भी सारा क्लोज कर दिया। अब आप अपना आ जाओ रजिस्टर वाले पे, जहां पे थे एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट और रजिस्टर। तो सबसे पहले क्या करो, ये देखो यूजर मैनेजर भी यहां पे है। अगर यूजर बनाना है, वो तो कोड लिखा ही था, तो चल रहा था, देखा था आपने। और प्राइवेट, रीड ओनली, और उसके बाद क्या आएगा, रोल मैनेजर। और यहां पे क्या पास करोगे, आइडेंटिटी रोल, ठीक। और यहां नाम दे दिया रोल मैनेजर। ये है एक, वो आइडेंटिटी यूजर है तो आइडेंटिटी रोल है। और इसी तरह से रीड ओनली, ये भी चाहिए होगी एप्लीकेशन यूजर, आई यूनिट ऑफ बोलो वर्क। और यहां पे और इस तरह से ये आ गया, ठीक। अब ये चीजें सारी कहां पास करनी, बोलो यहां पे कंस्ट्रक्टर में, याद है, ठीक। तो यहां पे रोल मैनेजर और यहां पे आइडेंटिटी रोल, और ये आपका आ गया रोल मैनेजर। और यहां पे रोल मैनेजर, उसके बाद क्या है, एक आई यूनिट ऑफ वर्क, ये आ गया। 2 चीजें बनाई ना ऊपर, और उसके बाद इन दोनों को यहां पे अंडरस्कोर और रोल मैनेजर और ये पास कर दिया, और अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क और ये पास किया, ठीक। ये जो नॉर्मल तरीका ही है जो हम पहले भी करते थे। कहां लिख रहे कोड, रजिस्टर्ड और CS में। दूसरी बात, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का जो स्ट्रक्चर है वो MVC नहीं है, ये किसको फॉलो करता है, रेजर। तभी आपको याद होगा 8-10 लेक्चर लगा के मैंने ASP.NET कोर में जो प्रोग्राम बनवाए थे वो सारे रेजर, ताकि आपको कल को उसको भी कहीं हो रहा हो हमें आर्किटेक्चर समझाना चाहिए। एक आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली MVC आर्किटेक्चर पे बेस्ड नहीं है, ये रेजर आर्किटेक्चर है, RAZOR, जैसे आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन मैंने बताया था। लिख लिया जी। अब आगे आपने क्या करना है, ये ठीक है, यहां आपने कॉलम ऐड कर लिए थे, यहां तक तो ठीक था, यूजर रजिस्टर हो रहा था सक्सीड यहां पे। अब आपने पहले चेक करने हैं बेसिकली क्या है, रोल बनाने। तो एक तरीका तो एम्प्टी माइग्रेशन बना के भी मैं कर सकता हूं, वो भी आता है, और तरीका से देख लेते हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि पहले एक 4 तो रोल है सिर्फ,
ठीक नहीं बना होगा तो हम उस रोल को बनाएं। ठीक, तो कैसे आप चेक करते हो? तो यहां पे तो इफ नॉट अवे पता ही है, अंडरस्कोर रोल मैनेजर डॉट रोल एग्जिस्ट अ सिंक। कौन सा? एसडी। अब एसडी क्या है? वही क्लास, स्टैटिक क्लास, और यहां पे उसका नेम स्पेस यूटिलिटी वाला, और एसडी डॉट सबसे पहले रोल एडमिन। अगर एडमिन रोल नहीं बना है, नॉट लगा दिया आगे, अगर नहीं बना होगा तो रोल बनाएगा, नहीं बना होगा तो वो रोल बनाएगा। ठीक, कैसे? अवेट अंडरस्कोर रोल मैनेजर डॉट क्रिएट अ सिंक, और यहां पे कैसे पास होगा? न्यू आइडेंटिटी रोल, और यहां पे रोल का नाम एसडी डॉट एडमिन। पर कुल मिला के देखा जाए ये कोड एक बार चलेगा। ये देखो रोल मैनेजर जो मैंने यूज किया, अब पैसे याद रखना, रोल के लिए रोल मैनेजर, यूजर के लिए यूजर मैनेजर, और लॉगिन करने के लिए साइन इन मैनेजर, बस 3 क्लास याद रखनी है। रोल मैनेजर, यूजर मैनेजर और साइन, यही होता है रोल, यूजर, और उन्हें बाद में लॉगिन करना होता है तो साइन इन मैनेजर। ठीक, अब आपने यही चीज आपने 4 बार लिख देनी, यही होगा। क्या लिखेंगे? ठीक, अगर एडमिन नहीं है, अब दूसरा रोल क्या है? बोलो। अगर मान लो इंडिविजुअल नहीं है, और पहली बात तो ये बने नहीं होंगे, लो बन जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट एसडी डॉट एम्प्लॉई डॉट एम्प्लॉई, और उसके बाद और यहां पे लास्ट क्या था? कंपनी एक, तो इस तरह से ये चारों, बट ये कोड एक बार चलेगा, तो पहली बार रोल नहीं बने होंगे, तो क्रिएट अ सिंक क्या करेगा? रोल बना देगा। कहां बनाएगा? ASP.NET रोल टेबल में। ये 7 टेबल धीरे सारे यूज होंगे। अभी 3 टेबल आपके रोल में आएंगे, एक ASP.NET यूजर जिसमें यूजर बनेगा, एक ASP.NET रोल जिसमें रोल बनेंगे। अब उसके बाद यूजर तो बन गया, तो रोल टेबल में रोल आ गए, तो रोल असाइन भी करना है। तो जो पहला यूजर बनेगा, याद रखना एक यूजर तो होगा ना, सुपर यूजर, ये वाला कोड सिर्फ एक यूजर के लिए चलेगा, जो पहला यूजर है। उसके बाद इसको कमेंट बना देंगे हम लोग, इसको कमेंट बनाने की जरूरत नहीं ना, बनाएगा रोल तभी जब नहीं बना होगा, बना होगा तो इसके अंदर जाएगा नहीं, इसलिए ऊपर वाले की कोई टेंशन नहीं। ये कोड सिर्फ एक बार चलेगा एडमिन रोल के लिए, ओनली फर्स्ट टाइम। बाद में हम इस कोड को क्या बना देंगे? कमेंट। अब आप सीखोगे जो यूजर बना है। देखो जी, ऊपर से आप एक नजर मारो, ये देखो, ये बटन है आपका रजिस्टर। कौन सा? ये आपको पता है हैंडलर होते थे ऑन पोस्ट और ऑन गेट, कस्टम भी बताया था, डिलीट वगैरह मैंने, याद होगा आपको। तो जैसे आप रजिस्टर करते हो, यहां आएगा, यहां आएगा। अगर सक्सीडेड है तो यूजर तो बन गया,
अब उस यूजर को रोल असाइन करना है। ये लाइनें तो एक बार चलेगी, जब रोल बन गए दोबारा थोड़ी चलेगी, तो चेक तभी तो कर रहा हूं मैं, रोल एग्जिस्ट असाइन। अगर ये बन गई, अब जो पहला यूजर होगा एडमिन रोल हमने उसको देना है, वही एक मास्टर यूजर होगा। तो उसको यूजर को रोल असाइन करना हो तो उसके लिए यूजर मैनेजर होगा। कुछ ऐसे होगा मेरे ख्याल से एडमिन, ये देखो यूजर मैनेजर डॉट एड टू रोल एक। तो यहां पे किसको रोल असाइन करना है? हाँ जी, यूजर को जिसने रजिस्टर किया। और कौन सा रोल, इसको कौन सा आएगा बोलो? एडमिन। मेरे ख्याल से इतने से बाद में इस लाइन को हम कमेंट बना देंगे, ठीक है जी। बाद में इस लाइन को हम क्या बना देंगे? कमेंट। ये क्या करेगा, जो पहला यूजर बनेगा उसको रोल असाइन हो गया ना, देखो क्या लिखा, यूजर मैनेजर। देखो यूजर को रोल असाइन हो रहा है तो डॉट ऐड टू रोल असिंक, जब भी असिंक लगा तो अवेट आगे लगेगा, करवाई रहा होगा। एक मल्टीपल रिक्वेस्ट को मैनेज करने के लिए होता है टास्क और अवेट, याद रखना। अब यहां पे किसको रोल असाइन करना? यूजर किसने रजिस्टर किया, कौन सा रोल? एडमिन। जब ये चल जाएगा कोड में, इसको बाद में कमेंट बना दूंगा, बस कहानी कर दो। ये एक बार समझाया ना, वो कोई तो मास्टर यूजर होगा ना, एक ये हो। तो अब हम लोग इतना ही पहले ये रन करके देखेंगे कि यूजर बन रहा है, रोल बन रहा है और यूजर को रोल असाइन हो रही है। ये क्या करेगा, एक नया एक टेबल होगा ASP.NET यूजर रोल, तो यूजर को कौन सा रोल असाइन है ये वो। बाद में ना रोल के हिसाब से काम भी करवाने हैं। मैंने बार बार 4 रोल है, 2 की तो कहानी पता है, एडमिन तो सबसे ऊपर, इंडिविजुअल हम आप हो गए खरीदने वाले। थोड़ा अगर कंफ्यूजन है एम्प्लॉय और कंपनी में भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, कंपनी को इकट्ठा ऑर्डर देना चाहिए बस, और क्या उसका। एक तो अब यहां पे हम ये और ये चीज मैंने चेक की थी, ये वाला जो है आपने देखा आपके जा रहा था इसके अंदर, जा रहा था, यहां नहीं देखा था वैसे नहीं, ब्रेक में लगा के। आपको पता ना ये क्या करता था, कुछ कंफर्मेशन के लिए कहता था, ठीक। तो ये मेरी एप्लीकेशन में पहली बार ही हुआ है, तो कई बार क्या होता है जो किट इंस्टॉल हुई थी तभी तब भी हो सकता है। एक मैं पूछने लगा आपके साथ भी हुआ है और इस शिफ्ट में जाता कि नहीं? देखा था ब्रेक में लगा के। एक बेसिकली हम चाहते हैं जैसे यूजर रजिस्टर करे ना, उस समय वो लॉगिन हो जाए अपने आप। तो लॉगिन का कोड ये मैंने 3 क्लास में बताया, साइन इन मैनेजर होता है लॉगिन के लिए, और यूजर के लिए यूजर मैनेजर, और रोल के लिए रोल। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये वाला चलना चाहिए। एक तो मैंने तो अपने यहाँ टेस्ट करने के लिए नोट लगा दिया था, फॉल्स प्रॉपर्टी है रिक्वायर्ड कंफर्मेशन अकाउंट फॉल्स। वैसे ऐसे करना नहीं पड़ता, मैंने पुराने प्रोजेक्ट्स देखे उसमें नहीं। तो मेरे को जो लगता है ये भी हो सकता है कि जब हम कोई भी चीज इंस्टॉल करते हैं ना, इंटरनेट से इंस्टॉल होती है, हो सकता है कुछ इनमें चेंजेस। एक मैं तभी पूछ रहा था आपके साथ, अगर आपने चेक कर लिया और इसी के अंदर नहीं जा रहा जब यूजर बनता है, ठीक, तो आप ठीक। अब इसके अंदर जा रहा है तो आप आगे लगा लो नो। इस पर इतना कहने का मतलब था मेरा, बताता हूँ इसका फायदा अभी समझा जाएगा। ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ तभी मैंने, ठीक। चलो अब ध्यान से हम यहाँ तीनों टेबल ओपन करके रखेंगे, ठीक है। SQL डाटाबेस में जाओ और यहाँ पे ये आ गया जी डेटाबेस, यही डेटाबेस है। टेबल कौन सा था, एक होगा ASP.NET यूजर,
इसमें तो आएगा यूजर तो बनेगा। एक होगा ASP नेट रोल, इसमें सिर्फ रोल आएंगे 4 जो हमारे, और एक होगा ASP नेट यूजर रोल, इसमें सिर्फ होगा कि किस यूजर आईडी को कौन सा रोल असाइन। ध्यान से अब तभी मैंने पहले ओपन करके साइड में रखा। ठीक है जी, चलें जी रन करते हैं एक बार इसको। आपने तो आइडेंटिटी फ्रेम पर पूरा चेंज कर देना, सारा चेंज होगा। आप एक एक लाइन एक रजिस्ट्री कर रहे थे, इसी का था। और यहां पे ये एरर आ, तो कल इस एरर को ठीक करेंगे, उस दिन नहीं आई थी, याद है। एक तो पहले तो हम इसको ही ठीक करेंगे। ये है कोई आइडेंटिटी रोल, स्टार्टअप के अंदर हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एक ये वाला जो है ना, ये मैं रहने देता हूँ जैसे था, ठीक है, जैसे आपका भी ऐसे होगा व्हाइट बोर्ड। अब क्या करो, अपने प्रोजेक्ट में गए, मेन प्रोजेक्ट में, और स्टार्टअप में जाओ। कहाँ गए? स्टार्टअप गए यहाँ पे, और ये कोड है जो ये एरर आ रहा था, इस कोड की वजह से आ रहा था। इस कोड को आप बना दो कमेंट, ये बना दिया। स्टार्टअप में लिखा हुआ ये कोड, एक कॉन्फ़िगरेशन सर्विसेज, एक ये अब इसकी जगह क्या चेंज करना हमने, वही हम लोग करेंगे। तो यहां पे आपने लिखना है इसकी जगह, समझ आ गया कौन सा कोड बनाया कमेंट? सुन ले ना, बेसिकली इसमें सिर्फ आइडेंटिटी यूजर है, हमारी रिक्वायरमेंट है आइडेंटिटी रोल रीडर। समझ आ गई बात? हमने रोल ऐड किए ना, कि रोल्स के साथ ये कंपैटिबल नहीं था, तभी हमने यहाँ पे क्या लिखना है, सर्विसेज डॉट ऐड आइडेंटिटी, सर्विसेज डॉट ऐड आइडेंटिटी एक, और यहाँ पे आइडेंटिटी यूजर कॉमा आइडेंटिटी रोल। ये लो जी, आइडेंटिटी यूजर दे दिया, आइडेंटिटी रोल, और उसके बाद ऐड डिफॉल्ट, इसकी ब्रैकेट लगाओ, डॉट ऐड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर डॉट ऐड एंट्री फ्रेमवर्क स्टोर। यहाँ पे इसी के साथ डॉट मैं नीचे कर देता हूँ, ऐसे आ गया, ये आ गया डॉट, और डॉट ऐड एंट्री फ्रेमवर्क स्टोर, और यहाँ पे पास कर दो एप्लीकेशन, ये तो पता ही है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और एंड विद सेट। ठीक है जी, पहले जो था उसमें सिर्फ यूजर, इसमें यूजर भी आ गए, और बस यही मेन काम था जो वो एरर आ गई। मैंने बाहर ही कर दिया। भी और एरर आएगा तो ठीक करेंगे, सीधा एरर आएंगे यहाँ पे। अगर हम कोड फ्लो में लेके तो नहीं हमें याद, ये एरर आया था, ये अब अगला एरर आएगा, तो पता आना है, मुझे भी पता उसके लिए कहाँ कोड लिखना है।
ये फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो लाइन का सीक्वेंस है, लिखिए एक। अब आपने लिख लिया, आप रन करते हैं, देखते हैं कि हुआ कि नहीं, कोई और एरर आएगा। आएगा कब? जब रजिस्टर पे क्लिक करेगा। काम तब तक करना पड़ेगा जब तक रजिस्टर ना करे। लो जी, लो यहाँ एरर आ, ठीक। और यहाँ पे ये कुछ आ गया, नेबल टू रिक्वायर्ड सर्विस डॉट एड रेजर पेज, ठीक। अब हुआ क्या, बेसिकली हमारी एप्लीकेशन किस पे बेस्ड है? एमवीसी पे। और आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में क्या है? रेजर। तो यहां पे आपको ऐड करने पड़ेगी। क्या ऐड करने पड़ेंगे आपको? रेजर पेजेस का। तो एक तो आप ऐड कर लो इसको ऊपर, सर्विस डॉट ऐड रेजर पेजेस। ये यहां तो एरर आया, ऊपर ऐड है कि नहीं? ये यहां पे क्या लिखोगे? सर्विस डॉट ऐड रेजर। पता लग गया ना क्यों किया? क्योंकि हमने एमपीसी का प्रोजेक्ट चूज किया हुआ। ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क तो आपका रेजर पेजेस पे बेस्ड है, एक ही है। और इसको ऐड करना है नीचे जहां एरर आए। क्या कुछ बात कहना है? इस पूरे प्रोजेक्ट में 35 से 40 लेक्चर लगते हैं। कैलकुलेट कर लें तभी होगा खत्म, कोई पास नहीं, कोई कुछ नहीं। और यहां पे एंड पॉइंट में भी आप लोग ऐड कर दो। अच्छा, यहां तो ऑलरेडी मेरा एक्टिव है, मैप रेजर पेजेस, ऊपर नहीं था। अब आप इसे रन करो। रजिस्टर, फिर एरर आ गया। और ये एरर आ रहा है ईमेल का, आई ईमेल सेंडर, कुछ इसका एरर है, ठीक। क्योंकि हमने क्या किया, यहां पे ईमेल का कोड तो बना दिया, कमेंट, ये तो अच्छी बात है, जो भी करना था। लेकिन इसकी और भी कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, वो तो गायब होगी। आप उसके लिए क्या करोगे? आपने क्या करना है, यहां पे अपने प्रोजेक्ट में जाओ। हम क्लोज कर देते हैं आप थोड़ा सा इस एरर को। हम ईमेल का कोड नहीं लिख रहे हो, जब पढ़ेंगे पूरा लेक्चर लगता है, ठीक। यहां पे हम लोग आई ईमेल सेंटर नाम से एक क्लास बनाएंगे। खाली स्ट्रक्चर बना के छोड़ देंगे, वो तो क्लास ढूंढ रहा है ना, एक नई इंटरफेस ढूंढ रहा है, ठीक। तो यहां पे हम लोगों ने क्या करना है, एक यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट पे, किस पे? यूटिलिटी पे। और यहां पे ईमेल सेंडर नाम से हम लोग यहां क्या बना देंगे? ईमेल सेंटर। तो यहीं पे यूटिलिटी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नाम दे दिया ईमेल सेंटर। ये देखो, जहां एसडी है वहां एक और क्लास यूज होगी। यहां हम कॉमन चीजें ऐड करते हैं जो पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज हो सकती है। तो ईमेल सेंडर, और यहां पे पब्लिक, और यहां पे आई ईमेल सेंडर। ये जो एरर दे रहा था, आई ईमेल सेंडर जो है इंटरफेस है, और ये आपका एक पैकेज है। इंस्टॉल करना, ये मैंने नहीं बनाया, ठीक। और ये देखो ऊपर हो गए ASP.NET और AMD.UI.Service। और यहां पे इस इंटरफेस को क्या कर दो? इंप्लीमेंट। बस ये खाली बना के छोड़ दिया, और इसको ऐड कर देंगे स्टार्टअप। वही आई ईमेल सेंडर और ईमेल, जैसे हम फील्ड वर्क में ऐड करते हैं, बिल्कुल।
यानी हमने कोड नहीं लिखा ही नहीं, तैयारी की तो यहां लिखी जो एरर हमें दे रहा एक। लेकिन अभी भी जब तक इसे स्टार्टअप में नहीं ऐड करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है। ये इंटरफेस मैंने नहीं बनाया, ये तो बना हुआ था ईमेल सेंटर, मैंने तो क्लास बनाई जहां पे मैंने इसको इनहेरिट कर लिया। ठीक, अब आप लोग क्या करो, स्टार्टअप में जाके इसे ऐड करो। कहां पे? स्टार्टअप में गए और इसको ऐड कर दो। ठीक, तो यहां पे स्टार्टअप में जाओ, मेन प्रोजेक्ट के स्टार्टअप में ऐड स्कोप, जहां यूनिट वर्कऑफ वगैरह लिखा हुआ यहीं कहीं पे ऐड कर। क्या लिखोगे? सर्विसेज डॉट ऐड स्कोप आई ईमेल सेंड कोमा ईमेल सेंड। क्लियर है जी? और इस तरह से अब मेरे को लगता है कि वो एरर जानी चाहिए। अब ईमेल का कोड नहीं लिखा, तैयारी नहीं कर ली। एक और जैसे एरर आए सही करते हैं। अब रन करो, फिर रजिस्टर पे क्लिक करो, देखते हैं क्या होता है। करना है सारा। हाँ, प्रोजेक्ट का तो सबसे अच्छी बात है आप उसमें पुराना सारा यूज होता है। आप देखो कल और करेंगे तो यूज होगा ऑटोमेटिकली, आपके पास एक फ्लो है पूरा। और जब तक आपको फ्लो नहीं पता, यही तो है हमें आदत पड़ती छोटी छोटी असाइनमेंट करने की, खुश हो जाते, रट्टा ही मार लेते कई बार तो। यहाँ तो रट्टा नहीं चलेगा, पता चल गया होगा। अब देखो एरर तो सारे ही चले। क्या एरर किया? आइडेंटिटी यूजर था, रोल ऐड कर दिए। फिर रेजर वाले सिंटैक्स थे, रेजर की चीज ऐड कर दिया। ईमेल की थोड़ी सी हमने वो क्लास ऐड कर दी, कुछ नहीं किया। और ईमेल सेंडर उसे हमने स्टार्टअप में ऐड। अब हम लोग एक एडमिन यूजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एडमिन। तो नेम ही दे दिया मैंने एडमिन फ्लो और यूजर नेम admin@gmail.com। क्लियर है? बाकी जो भी डिटेल है डाल दोगे। एडमिन बना रहे इसलिए रख दिया, वैसे एडमिन की जगह नाम तो आप कुछ और भी रख सकते। और यहाँ पे पासवर्ड, ये पहला यूजर बन रहा है admin 123 हैश, admin 123 हैश। अगर आप पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं तो यही एरर दे देगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। स्ट्रांगली पासवर्ड डालना है। स्ट्रांगली पता है अल्फाबेट होने चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कैप्स में, स्मॉल में, और 7 से ज्यादा होना चाहिए कैरेक्टर, मेरे ख्याल कुछ ऐसा है। एक ये लो आगे यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे आए वैलिड है, ठीक है, ये डिटेल आगे टेक्स्ट बॉक्स से और रिजल्ट और सक्सेसिव। अगर मैं अभी देखूं तो मेरा यूजर बन गया। चलो जी, कहां गया वो? तो बंद कर दिया था डाटाबेस। कहां है? लो, पहले हम ASP.NET यूजर में देखेंगे। यूजर में यही बनेगा, राइट क्लिक और व्यू डेटा। ये देखो एक यूजर बन गया, ये इसका यूजर आईडी है, बाकी उसकी सारी डेटा। क्लियर है जी? चलो अब नेक्स्ट आगे डिबग करो। आगे हम भी अब यूजर बन चुका है। अब ये देखो ये एडमिन रोल तो नहीं बना हुआ और ये रोल बन गया। तो अब ये एक रोल बन गया होगा कहां पे? बोलो ASP.NET रोल में। राइट क्लिक किया ASP.NET रोल टेबल पे, देखो ध्यान से एक रोल बन गया। ये रोल आईडी है और ये आईडी नाम जाएगा, इंटरप्रेट होता है, कोई बात नहीं। नहीं क्या हो, ये देखो आ गया एडमिन।
चलो जी आगे, एक रोल बन गया F10। अब ये इंडिविजुअल, ये क्या, एक और रोल बन गया। लो जी, ये देखो कौन सा है, ये है, इसको रिफ्रेश करो, कितने रोल आ गए, 2। और इसी तरह से ये आपका तीसरा, और ये आपका बोलो चौथा। ये देखो, अभी आप चेक करो कितने रोल बन चुके होंगे, 4 हो गए जी। अब ध्यान से देखना, अब यूजर को रोल असाइन होगा, और कौन से वाला, एडमिन, और इसका आईडी ये है, क्या ये आईडी, ये देख लेना, क्या आईडी है एडमिन का, बोलो। लास्ट में 640 ई लिखा रहा, याद रखो, लास्ट में 640 ई लिखा रहा, ठीक। चलो अब ये यूजर बन गए, यूजर बन गया, रोल भी बन गए, लेकिन रोल असाइन नहीं हुई। अब ये पहला यूजर है, अब ये रोल असाइन होगा, ठीक। और ये कितना, तो अब आप चेक करो नेक्स्ट टेबल में, कौन से में, बोलो ASP नेट यूजर और रो। बड़े ध्यान से, यहां रट्टा नहीं चलेगा, प्रोजेक्ट के अंदर बैठना पड़ेगा, आपको पूरा समझना पड़ेगा। ASP नेट यूजर, रोल और ड्यू डेट। आ गया जी, और ये देखा असाइन हो गया, ये यूजर आईडी और ये रोल। रोल तो मैंने दिखाया 64, क्या था 64E आ गया 640, और ये यूजर आईडी कौन सा है, ये भी देख लो, ASP नेट यूजर में जो पहला यूजर बना, एक ही था ना, और इसमें क्या लिखा 5AC, तो इसमें आप चेक कर लो 5AC, और यूजर में जाओ 5A, फिर है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले यूजर बना, फिर रोल बने, फिर यूजर को रोल असाइन, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम रोल बनेंगे नहीं, सिर्फ असाइन हो, F10 अब नहीं गया इसके अंदर, क्लियर है। और जैसे ये रजिस्टर्ड हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये बोलो लॉगिन। अब देखना, लो यूजर बन भी गया, और ये हेलो लिखा भी आ गया, लॉगिन भी हो मेरे जी। और अब इसे लॉग आउट करो तो लॉग आउट भी हो रहा है, अब इसे लॉगिन करो तो ये लॉगिन भी होगा। ये देखो क्या था, एडमिन, पासवर्ड एडमिन 123 #login। ये ब्रेक में लगाया, आप तो हटा दो, ये वाला तो चले गए तो हो गया, तो ठीक समझा गया। तो यूजर बन भी गया, लॉगिन भी हो गया, और जात भी हो गया। ना लॉगिन का लिखा कोड, ना लॉग आउट का, धीरे धीरे को भी पता होगा। यूजर को हमने बनाया ना, उसमें कॉलम को हमने ऐड किए, यूजर को रोल तो हमने ही असाइन किया, वो थोड़ी अपने आप हुआ, ठीक। अब क्या करो, इस लाइन को क्या बना दो, कमेंट, ठीक। अब आपका नेक्स्ट आएगा, ये तो एक है, अब आपने क्या करना है, एडमिन बन गया, दूसरा, अब एडमिन जो है वो और रोल भी बना सकता है, और यूजर बनाएगा, रोल असाइन कर सकता है उनको, बट ये कोड एक बार ही चलेगा, पहले तो ये कमेंट बनाओ। अब अगर हम सिंपल, अब दूसरा केस सोचते हैं पहले, ठीक है, कोड बाद में, ये तो हो गया ना, कमेंट बना दिया, समझ आ गया ना, एप्लीकेशन का मेन यूजर हो गया ना, बन गया। अब दोबारा से एडमिन नहीं होगा, बस एक बंदा तो डिसीजन मेकिंग होगा ही, एक ये हो, एडमिन आगे बनाना चाहे उसकी मर्जी, एक। तो अब आपका नेक्स्ट केस आएगा, अब हम ये थोड़ा क्लोज करते हैं, अब थोड़ा डिस्कस करते हैं, एक याद है, इसमें आप रट्टा नहीं मार सकते,
इसमें पूरा फ्लो हो सकता है, आपके माइंड में कोई आइडिया है, ऐसे भी हो सकता है जो मुझे नहीं आ रहा। कह रहे अब देखो एडमिन तो बन गया जी। अब नॉर्मल रजिस्टर करता हूं मैं कौन हूं? इंडिविजुअल यूजर। मैं कौन हूं? इंडिविजुअल यूजर। क्लियर है जी? यानी मैं इंडिविजुअल, तो मेरा रोल क्या होगा? इंडिविजुअल यूजर है ना, रोल उसका वो आना चाहिए। अगर मैं लॉगिन करूं एडमिन से, जो अभी बनाया वो तो मेन यूजर है। अब एडमिन क्या कर सकता है? वो तो सारा काम कर सकता है। ये देखो एडमिन ने लॉगिन किया, ठीक, और जब वो रजिस्टर करता है तो वो चूज कर सकता है कि कौन सी कंपनी का है और उसको क्या रोल असाइन है। जैसे मैंने बोला था एडमिन हूं मैं, मान लो मैंने 4-5 एम्प्लॉय यूजर बनाने हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं प्रोडक्ट ऐड करूं, कैटेगरी, वो मैं उनको कह रहा हूं कि आप ऐड कर दें। ठीक, बनाने तो पड़ेंगे ना, उनको कौन रोल असाइन करे? वो खुद थोड़ी रजिस्टर करेंगे, तो खुद रजिस्टर तो सिर्फ इंडिविजुअल यूजर ही करेगा, जो हम लोग जैसे ईबे या बाकियों पे करते हैं। बाकी यूजर तो बनाने पड़ेंगे, चाहे कंपनी का चाहे एम्प्लॉय का। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और इसमें आएगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट लगेगी। एक में कंपनी आएगी और एक में रोल कहां लगेंगे, पहले ये भी बताते हैं जगह। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला। अब ये देखो, ये रजिस्टर बना। अगर एडमिन ने लॉगिन किया तो उस केस में यहां 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट और आएंगे, इसके कंफर्म पास कर। एक में लिखा होगा रोल, भी रोल सिलेक्ट कर, और एक में होगा कंपनी। जैसे बट कौन? एडमिन ने लॉगिन किया तो समझा के बात। जैसे अभी तो यही आ रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए यही आएंगे, लेकिन एडमिन ने लॉगिन किया तो 2 ड्रॉप डाउन लगे होंगे, एक में कंपनी होगी और एक में रोल होंगे। जैसे मान लो मैंने 5 यूजर अपने अंदर बनाने हैं एम्प्लॉय, उनका रोल क्या होगा? एम्प्लॉय यूजर। 2 मेरी कंपनी बनेगी, उनका क्या होगा? रोल कंपनी होगा। कोई रोल नहीं चूज किया तो इंडिविजुअल तो हो गए। एक अब जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग है, तो उसके लिए अलग दिन नहीं आना पड़ेगा आपको। तो कल आओगे, यानी इस वीक में आपका काफी तामझाम